सामने आपको एक एफसीयू कंट्रोलर दिख रहा होगा हनीवेल का। ये हनीवेल का है, ये 220 वोल्ट पे चलने वाला, ना कि 24 वोल्ट पे चलने वाला। आप ये समझ लीजिए, वीडियो देखने से पहले हम इसको 220 वोल्ट से हमारा एफसीयू कंट्रोल करेंगे और इसी में हम पूरी वायरिंग समझेंगे। जैसे हमारी पूरी वायरिंग हो रही है, इसमें मैं एक एक वायर आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से, कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। सबसे पहले समझ लीजिए, ये हनीवेल का हमारा 220 वोल्ट का क्या है, थर्मोस्टेट कंट्रोलर है हनीवेल का। ठीक है, ये आपको हनीवेल का थर्मोस्टेट दिख रहा होगा और ऊपर मैं एफसीयू दिखा देता हूँ कि एफसीयू में कैसी कैसी वायरिंग इसमें होती है। देखिए, ये अपना यहाँ पे पूरा सिस्टम आ गया, वहाँ से हमारा कंट्रोल रहेगा और ये हमारा यहाँ पे एफसीयू रहेगा। इस एफसीयू में कुछ भी नहीं रहता। देखिए, सिर्फ ये हमारा मोटराइज वाल्व को कंट्रोल करना होता है। मैं इसकी वायरिंग भी आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब ये हमारा 220 वोल्ट से रहेगा और नीचे जो थर्मोस्टेट लगा है वो भी 220 वोल्ट से रहेगा। ठीक है, आपको एफसीयू दिख रहा होगा। एफसीयू कुछ ऊपर से ऐसा दिखता है, इसमें इनलेट नीचे होता है और आउटलेट ऊपर होता है। तो हमेशा बाल अपन कहाँ लगाते हैं, आउटलेट पे, कि हमारा आउटलेट कंट्रोल रहा है। ऐसे ही बाजू में लगा, इसमें भी आउटलेट ऊपर ही लगा। अब हम इसकी वायरिंग समझना चालू करते हैं फटाफट, बिना देरी किए हुए, क्योंकि शॉर्टकट में वायरिंग समझाना बड़ा आसान होगा। क्योंकि एफसीयू में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मोटर होती है। मोटर में 4 वायर होते हैं, लो, मीडियम, हाई और एक हमारा कॉमन। ठीक है, और कुछ भी नहीं रहता है एफसीयू में, तो सिर्फ मोटर के वायर निकले होते हैं। आपको एक्चुएटर की वायरिंग करना, मैं सामने वहाँ पे दिख रहा है डीटी पैनल टंगे हुए हैं वहाँ पे, अभी करना, हम वहीं से चालू करेंगे और फिर यहाँ आएंगे हम। ठीक, अब क्या, सबसे पहले देखिए, आपको इस पर कुछ नंबर लिखे दिख रहे होंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे दिख रहे होंगे। इन नंबरों पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। इसमें फेज न्यूट्रल देना है हमको, और फेज न्यूट्रल कैसे देना है हमको, न्यूट्रल हमको यहाँ से कॉमन रखना है। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट कॉमन दे सकते हो न्यूट्रल मोटर को और एक्चुएटर बाल को। ठीक है, यहीं से हमारा न्यूट्रल, यहाँ से जो दिख रहा है काला, ये कॉमन रहेगा। अब हम इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करिए। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 3 नंबर। 3 नंबर पे हमको क्या देना है, फेज दे देना है डायरेक्ट यहाँ से ला के, और इसी से हमको एक फेज उठा के कहाँ ले जाना है, मोटराइज बाल पे। मोटराइज बाल पे ले जाना सीधा यहीं से, और यहीं से हमें एक न्यूट्रल उठा के कहाँ ले जाना। देखिए, यहाँ से हमने फेज लगा दिया 3 नंबर पे, और हमने 6 नंबर पे लगा दिया हमारा न्यूट्रल। देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 नंबर पे न्यूट्रल लग गया। हमको एक फेज न्यूट्रल यहाँ से हमको डायरेक्ट ले जाना पड़ेगी कहाँ, मोटराइज वाल के लिए। मोटराइज वाल के लिए जब चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोटराइज वाल की वायरिंग पहले समझ लो आप। इसके साथ हमने 3 नंबर और 6 नंबर पे हमको इसमें न्यूट्रल इसमें फेज दे देना है 3 नंबर पे, और 6 नंबर पे न्यूट्रल दे देना है। जब न्यूट्रल हमारा यहाँ पे काम हो गया, और यहीं से देखिए आपको दिख रहा होगा एक न्यूट्रल और एक फेज हमने उठा लिया, तो वो हमने कहाँ दे दिया, हमारे हनीवेल के थर्मोस्टेट पे। जो हमारा हनीवेल का थर्मोस्टेट वाल होता है उस पे, यानी मोटराइज वाल पे, मैं दिखाता हूँ आपको, वो दिखा देता हूँ। और उसी को हमने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई ले ली, कहाँ से, यहाँ से फेज न्यूट्रल सीधे हनीवेल थर्मोस्टेट के लिए। मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए, अभी जो हमने डायरेक्ट सप्लाई ली थी वो हमने कहाँ कहाँ लगा दी, इसमें एक हमने लाल में दे दी है और एक हमने काले में दे दी। डायरेक्ट सप्लाई ला के इसके लाल काले में हमने लगा दी हनीवेल के थर्मोस्टेट में। कहाँ से, थर्मोस्टेट से जो हमने फेज न्यूट्रल दिए थे उसी के साथ इसको भी दे दी। अब इसको एक और सप्लाई चाहिए पड़ती है यहाँ से, इसकी जो कॉमन सप्लाई होती है वो ऑन ऑफ करने के लिए, इसमें से जो निकलेगी वो हमको हनीवेल के थर्मोस्टेट पे अब यहाँ से वापस ले जानी है। तो मैं दिखाता हूँ वो कहाँ लगेगी। फेज न्यूट्रल आपको समझ में आ गया, यहाँ देना है इसमें हनीवेल के थर्मोस्टेट में, लाल और काले में। ठीक है, आपको दे देना है, और उसके नीचे चल के यहीं से एक वायर और निकल रहा है, हरा वाला, ये कहाँ लगाना है, हनीवेल के थर्मोस्टेट में। मैं आपको बताता हूँ, सामने लटक रहा है वहीं पे। देखिए, वो वायर कहाँ लगा, हमारा 2 नंबर पे आके, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 नंबर पे आके लगा है। यहाँ पे देखो, ये लगा हुआ है, जो आपको 2 नंबर पे वायर दिख रहा है, जो हनीवेल के थर्मोस्टेट में से निकल रहा था ना, तीसरा वायर, वो हमारा यहाँ पे लग गया 2 नंबर पे आके। तो हमारी ये काय की वायरिंग कंप्लीट हो गई, हनीवेल थर्मोस्टेट के जो एक्चुएटर बाल की। अब इसको फेज न्यूट्रल मिल ही गया था, और यहाँ से हमने एक्चुएटर बाल को दे दी, और यहीं से हमने उसको कंट्रोल सिस्टम का ये वायर दे दिया 2 नंबर पे। अब हमारी आती है फैन की वायरिंग, यानी मोटर की। मोटर की वायर को आपको जो न्यूट्रल दे रखा है हनीवेल के थर्मोस्टेट के साथ, यही वाला न्यूट्रल आपको मोटर के लिए उठाना है। यहीं से ही आप, वहीं से जो फेज न्यूट्रल के साथ जो गया है हनीवेल की थर्मोस्टेट के लिए, वहीं से एक क्या कर सकते हो, न्यूट्रल वहीं से लूप ले लोगे। अब फिर आती है मोटर की तीनों स्पीडों की बारी। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जहाँ पे 9 नंबर पे हमको क्या लगाना है, लो वाला यानी सबसे कम स्पीड का, और 9 नंबर पे। फिर उसके बाद आपको मीडियम स्पीड लगाना 8 नंबर पे, और हाई स्पीड लगाना 7 नंबर पे। अब इसकी वायरिंग यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब आपको मोटर पे निकल रहे होंगे वो वायर में दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ से आपको समझ में आएगा लो, मीडियम और हाई का। अब मैं इसको दिखाता हूँ ऊपर कैसे कैसे मोटर के पास रहे।
अब जो सामने आपको एफसीयू दिख रहा है, इस एफसीयू की जो मोटर में से निकल के जो वायरिंग आई है, ये बाहर आई है। ये 3 वायर आपको दिख रहे होंगे, इसमें 4 वायर जो दिख रहे होंगे। देखिए ये हमारे क्या होते हैं, इसमें स्पीड के वायर होते हैं, लो मीडियम हाई वगैरह के होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। जो हमने लिया था न्यूट्रल तो देखिए हमने यहाँ से डायरेक्ट जो दे रखा है, इसी न्यूट्रल से ये पीला वाला वायर आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ इस एफसीयू में ले लिया। कहाँ से? इस हनीवेल थर्मोस्टेट को लाए थे वही वाला। इसमें से हमने न्यूट्रल दे दिया किसको? नीले वाले को। तो हमारा न्यूट्रल यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब न्यूट्रल हमने कंप्लीट कर लिया। जो हमारा लो स्पीड का था वहाँ पे, लो स्पीड का था वो लाल में लगाएंगे, और मीडियम स्पीड का था वो हम वाइट में लगा देंगे, और हाई स्पीड का था वो ब्लैक में लगा देंगे। और अब इसकी वायरिंग हो गई पूरी कंप्लीट। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि एफसी वायरिंग कैसे करते हैं। और हम इसको चला के देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसा हमको चलाना है वैसे ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं वहीं से। अब हम इसको चालू करेंगे। देखिए वहाँ पर उसका पैनल लगा हुआ है, कंट्रोल पैनल, और ये हमारा एफसीयू लगा हुआ है। मैं आशा करता हूँ आपको पूरी वायरिंग समझ में आई होगी। अब इसको चालू कर लेते हैं, और चालू करके इसकी स्पीड कम ज़्यादा चेक करते हैं हम, और थर्मोस्टेट भी चेक करते हैं। देखिए अब अपन ने इसको चालू कर लिया। अब चालू करके अपन ने सबसे पहले इसमें टेस्टर से चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ फेज़ का हमारा पूरा दिख रहा है हमको, ये फेज़ आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें ऐसे ही चेक करेंगे। ये मोटर काय पे चल रही है? देखिए हाई पे चल रही है। इसमें हाई लिखा दिख रहा होगा आपको, ये हाई। तो यहाँ हमारा हाई का दिया था इसने 7 नंबर पे। यहाँ पे अपन टेस्टर लगाएंगे। देखो अपन का टेस्टर किलो दिख रहा है, सही दिखा रहा है ये। ऐसे ही हम लो मीडियम हाई इससे सब चीज़ करके देखेंगे तो हमारी इसकी पूरी वायरिंग कंप्लीट है। अब देखिए हम इसको कहाँ से, यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे, ये दिख रहा है। देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा ऑटो में चला गया, ऑटो में चला गया। अब हम इसको काय पे लाएंगे? ये देखो हमारा आ गया मीडियम पे, मीडियम पे दिख रहा होगा आपको। फिर इसके बाद ये हाई लो मीडियम पे चला गया, सॉरी ये मीडियम पे चला गया, पहले लो पे था, अब ये हाई पे आ गया, ये हाई पे चला गया। देखो ये हाई पे हो गया। अब हमारा ये मोटराइज वाल्व पूरी तरीके से अच्छे से काम करेगा इसमें। और आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट डाल के आप इसमें वीडियो में और भी क्लियरेंस कर सकते हो, क्योंकि मैं एफसीयू HVAC स्टार्टर पैनलों के बारे में और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद सर।